नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। आज बात खतरनाक वायरस निपाह की। निपाह ने एक बार फिर केरल में दस्तक दे दी है। केरल में अब तक निपाह वायरस से संक्रमित 6 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। पूरे केरल में दहशत का माहौल है। केंद्र सरकार की भी पैनी निगाह है। सवाल है, निपाह वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, कितना खतरनाक है। निपाह वायरस से जुड़े सारे सवालों का जवाब तलाशती देखिए ये रिपोर्ट। चमगादड़ पूरी तरह से निशाचर, जिसका ठिकाना है अंधेरी गुफाएं, पेड़ों की डालियां। इसी चमगादड़ को कोरोना की वजह माना गया, जिसकी वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो गई। चमगादड़ जिससे सार्स, मार्स और इबोला जैसी भयंकर बीमारियां इंसानी जीवन पर कहर बनकर टूट चुकी है। इसी चमगादड़ के खौफ का चैप्टर एक बार फिर खुल गया है। डर के साए में है भारत का एक राज्य केरल। केरल में जिस निपाह वायरस से डर और दहशत का माहौल है, उसके लिए चमगादड़ों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। निपाह वायरस के ताजा आउटब्रेक से केरल में हड़कंप मचा है। राज्य में वायरस के 6 मामले सामने आ चुके हैं। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे स्थिति में उसको कैसे वहां प्रिकॉशन ले, क्या क्या एक्शन करना चाहिए, उसके लिए भी गाइडलाइन तय की गई है। वो गाइडलाइन के तहत हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम उससे बचें। केरल में वायरस पर काबू पाने के लिए आईसीएमआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की एक मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरी कोड़िकोड में है। कोड़िकोड मेडिकल कॉलेज में एनआईवी की टीम चमगादड़ों का सर्वे भी करेगी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक अभी जो मामले हैं, वो निपाह वायरस के बांग्लादेश वेरिएंट के। इस वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना जाता है। निपाह वायरस का बांग्लादेशी वेरिएंट किलर है। इसके संक्रमण से मौत की आशंका काफी बढ़ जाती है। बांग्लादेशी वेरिएंट की मृत्यु दर 70% है। निपाह वायरस महामारी का रूप ले सकता है। राहत की बात यह है कि इसके फैलने की रफ्तार अभी कम है। सीरियस है तो बहुत सीरियस है। जिसको इन्फेक्शन होती है उसमें तो बहुत 1-2 में से 1 की डेथ होने का चांस है। लेकिन जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो फैलता कितना है और कितना तेजी से फैलता है। जैसे जो आपने कोविड में सबने पढ़ा होगा, R0, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी पीपल कैन इन्फेक्ट, कितनों को और इन्फेक्शन हो सकती है। तो अभी तक इसके ज्यादातर एपिसोड छोटे ही रहे हैं। मैक्सिमम 100 तक केसेस गए हैं, जहां तक मुझे ज्ञान है। इंडिया में तो और भी कम रहे हैं। निपाह का खौफ इतना है कि केरल से लगते जिलों में सर्विलांस बढ़ा दी गई है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक भी अलर्ट मोड पर है। WHO के मुताबिक साल 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा। निपाह वायरस से 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में 100 लोगों की मौत हुई थी। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े भी इन्फेक्शन के शिकार हुए थे। मलेशिया में सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। निपाह वायरस जो है ये भी एक जूनोटिक वायरस है। इसका जो रिजर्वायर है नेचर में वो बैट्स है, फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस कहते हैं उसको। फॉक्स नहीं है वैसे, बैट है, चमगादड़। सबसे पहले ये आया था ह्यूमंस में, जबकि मेरे ख्याल से मलेशिया और सिंगापुर में था। साल 2001 में बांग्लादेश में इसके कुछ मरीज मिले और बाद में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी निपाह वायरस के मरीज मिलने लगे। साल 2001 के बाद से अब तक कम से कम निपाह वायरस के भारत में 5 आउटब्रेक हुए हैं। पहला आउटब्रेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ था। बाकी सभी केरल में। आमतौर पर निपाह वायरस चमगादड़ और सुअर से फैलता है। वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी फल को खा लेते हैं। उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खाता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। ये वायरस को एक से दूसरी जगह तेजी से फैलाता है। चमगादड़ में वायरस काफी वक्त तक जिंदा रहता है। जो चमगादड़ फ्रूट्स का खाना, मतलब फ्रूट्स उनका खाना है,
उनके अंदर से जो नेक्टर निकलता है वो पीते हैं। तो जो फ्रूट बैट्स हैं ये इसका नेचुरल रिजर्वोयर है। तो फ्रूट बैट से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन होता है और एक है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि एनिमल्स से ह्यूमंस में होता है। एनिमल्स में जैसे पिग हैं, हॉर्सेस हैं, कैट्स, डॉग्स, इनसे भी ह्यूमंस में फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है। खजूर कहते हैं जिसको, खजूर का जो रस होता है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है साउथ में और बहुत लोग इसका सेवन करते हैं। इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड है फ्रूट बैट से तो इनसे ह्यूमन में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे तक भी फैलता है। ये लार, खून और बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप निपाह वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति की देखभाल भी कर रहे हैं तो पेशेंट के खांसने या छींकने से आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यही वजह है कि ये वायरस एयरबॉर्न कहलाता है। कि ऐसा एंडेमिक होने का तो चांस नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की जरूरत तो डेफिनेटली लग रही है क्योंकि ये काफी डेडली डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन, जो कि केस फैटेलिटी रेट जिसका बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सतर्कता रखने की तो जरूरत है। निपाह के लक्षणों की बात करें तो निपाह वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखने लगते हैं। इसके शुरुआती लक्षण हैं बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, खांसी और खराब गला, दस्त, उल्टी, मसल्स में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी। देखिए जो भी वायरल डिजीजेस हैं ज्यादातर उनमें एक ही सिम्टम होता है, फीवर, हेडेक, जो कोविड में भी हो रहा था कि लोगों को बुखार आ रहा था, तेज बुखार आ रहा था, सिर में दर्द था। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाती है, खांसी आती है, लोगों को गले में जलन या सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। तो सिम्टम काफी कॉमन है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में 5 लक्षण दिखाई देते हैं: कंफ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना और बेहोशी आना। निपाह से लोगों को इसलिए भी ज्यादा खौफ है क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके लक्षणों को दवाओं की मदद से ही कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जाती है, लेकिन सावधानी से भी निपाह से जो है बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आए, जो निपाह के लक्षण आपको नजर आए, तो ऐसे में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर RT-PCR की टेस्ट से इस वायरस की टेस्टिंग करते हैं। WHO के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन घातक होता है। मरीजों की मौत का खतरा 40 से 75% तक होता है। निपाह वायरस इंसानों को सीधे संपर्क से संक्रमित करता है। संक्रमित जानवर के लार, खून आदि से इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रूट बैट्स को निपाह वायरस का मेन कैरियर माना जाता है। चमगादड़ों के मुंह लगाए फल खाने से संक्रमण हो सकता है। इंसानों से इंसानों में संक्रमण फैलने के भी मामले आए हैं। देखिए कोविड में अगर हम कोविड से कंपेयर करें तो कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसको इजीली मतलब हम लोग हैंडल कर पाए। अब डेथ काफी हुई, उसके स्ट्रेन अलग अलग थे, लेकिन इसमें केस फैटेलिटी रेट काफी ज्यादा है, 45 to 75%। और अगर हम बात करें निपा की तो ये ज्यादा इसको हम डेडली मानते हैं क्योंकि इसमें एक तो डेफिनेटिव कोई वैक्सीन नहीं है। अब कोविड की तो वैक्सीन आ गई है। अब सवाल ये है कि निपाह वायरस से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाए। पेड़ से टूटे फल या चोंच लगे फल न खाएं, काटा हुआ फल और सब्जियां न खाएं, चमगादड़, सूअर जैसे जानवरों से दूर रहें, ऐसी जगह जाने से बचें जहां चमगादड़ रहते हैं, हाथों को बार बार साबुन से अच्छे से धोएं। कि लोगों को एक तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। जो लोग इस एरिया में हैं जैसे जहां पर ये फ्रूट बैट्स ज्यादा हैं या जहां पे फार्मिंग होती है, उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि लोगों को अपने फल, जो भी फल सब्जी हैं वो धो के खानी चाहिए। वो तो नॉर्मल हम वैसे भी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लोगों को अपने हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको कोई भी इसमें लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले भी चमगादड़ मौत बांटने वाले वायरस फैलाते रहे हैं, यानी इसका इतिहास बेहद डरावना है। साल 2002 में चमगादड़ से फैले सार्स से दुनिया भर में 774 लोगों की मौत हुई। 2019 में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में एक शख्स की मौत हो गई थी। 2018 में केरल में निपाह वायरस का वाहक चमगादड़ था, 17 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इबोला, हेंद्र और मारबर्ग वायरस के मामलों में भी चमगादड़ों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अब सवाल यह है कि चमगादड़ों में इतने वायरस क्यों पाए जाते हैं? शिकागो के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जानवरों के निरीक्षक ब्रूस पैटरसन के मुताबिक चमगादड़ों की कुछ अनोखी विशेषताओं की वजह से उनमें इतने सारे वायरस पाए जाते हैं। ये स्तनधारी जानवर बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, अपना अधिकांश समय एक साथ ही बिताते हैं। चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है, जहां गर्मी के दिनों में 1 करोड़ से भी ज्यादा चमगादड़ एक साथ आते हैं।
इस गुफा में कई सारे चमगादड़ पैदा होते हैं। यही चमगादड़ निपाह जैसे खतरनाक वायरस के लिए भी जिम्मेदार है। निपाह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका न कोई इलाज है, न ही इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन अब तक बन पाई है। इसीलिए सावधानी और सतर्कता ही इससे सबसे बड़ा बचाव है। टीम न्यूज नेशन। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे। तरह से आक्रामक हो गई है। सवाल यह है, सनातन पर विवादित बयान